ख्वाजा अजहर गुलशन स्टैंड ले जाते हैं और ऐसे फोरम्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जहाँ से उन्हें ये तोक़ो के इंसाफ मिलेगा। ठीक है। तो ये मुबैना पुलिस मुकाबला उन पुलिस अफसरान के गले फिट हो जाएगा जिन्होंने किया। तीफी बाट जिस दिन से दुबई थे उनकी फील्डिंग वहाँ लगी हुई थी। ये बात कहना जी वो गुजरांवाले के 2 बंदे पकड़ने गए थे, आगे ये बैठे थे, तो गुजरांवाले वाले 2 बंदे आज तक सामने क्यों नहीं आए जो पकड़े थे? क्या समझते हैं कि ये जो मर्डर है वो सीसीडी के लिए वबाले जान बन सकता है? अब क्या मैं वो भी होगा? आपको बात बताता हूँ। ठीक है। अब माजी के मुतद्दिद ऐसे पुलिस मुकाबले हुए। ओके। ये कोई पुलिस मुकाबले होना, मुबैना पुलिस मुकाबले कोई नई रवायात नहीं। ठीक है। ठीक है, तंग आमद बजंग आमद कि पुलिस ने बड़े बड़े जराइम पेशा नासर का खात्मा मुबैना पुलिस मुकाबलों में किया। इस दुश्मनी के आप हिस्ट्री में चले जाएं, ठीक है, तो इस दुश्मनी का हिस्सा बनने वाले मतलब बाबा हनीफा जिनसे ये काम शुरू हुआ था, जिन्होंने बिला ट्रका वाला को कत्ल किया था, वो बाबा हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, जी जी बिल्कुल, तो मेन भाई थे, करेक्टर थे, ईद मोहम्मद के बेटे थे, जिनका बिला ट्रका वाला के साथ असल दुश्मनी उनकी थी, उन्होंने कत्ल किया था। वो खुद पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। फिर उसके बाद एक दौर में टॉप 10 लाहौर में बहुत परवान चढ़ा था, दहशत की लामत था, जिसमें बाबा हनीफा, नाजी भट्ट, हमायूं, बोला सन्यारा, ठीक है, और मियाँ दाऊद, फिर एक सना शाह होता था, काली, मतलब इस किस्म के जो लोग थे जो टॉप 10 बड़े पॉपुलर हुए थे, वो सारे मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए थे। स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब होता क्या है, वो स्क्रिप्ट की भी दास्तान बताता हूँ आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुश्मनियों में मुबैना पुलिस मुकाबलों का बड़ा ही रोल है। अच्छा, ठीक है। एहसन शाह मारा जाता है। अब आपने कहा कि ये किस तरह फंदा बनेगा। एहसन शाह मारा जाता है। मेरा ख्याल है सबसे पहले ये मैंने बात की होगी, बहुत से दोस्तों ने और भी की होगी, कि मैंने कहा वो यार मार है, वो गद्दार है, वो दोस्ती के नाम पर एक धब्बा था। ठीक है। अमीर बलाश टीपू का वो सबसे करीबी दोस्त था, उसका बाएतमाद था। बिल्कुल ठीक है। और जो उसकी मुलाकातें जब मंजरे आम पर आई तो सब दुनिया ने उसको बुरा कहा। हमने भी कहा कि इसने यार मारी की है, उसका किरदार इस दुश्मनी में यार मारी का निकला। भले अब उसका कितना किरदार था या नहीं था, बहरहाल ये चीज़ तो एक सामने आई कि इसकी मुलाकातें होती रही उस ग्रुप से। हमने इस पर आवाज़ मतलब उसके बारे में बात की। बिल्कुल। लेकिन जब वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है और दूसरा ग्रुप जिसमें ये टीपू ट्रकाना ग्रुप, उनके लिए अब मैं ये तो नहीं कहूँगा खुशी, किसी के मर जाने पे खुशी क्या होती है, एक इत्मीनान था उनको कि उनके भाई का दोस्त है, इसने गद्दारी की, अपने अंजाम तक पहुँच गया। हमने तब भी ये बात की कि उसे एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ठीक है, ठीक है। अब अगली हिकमत अमली क्या थी, साथी छुड़ाने आए। साथी कौन थे? उसके अपने सगे भाई पे पर्चा दे दिया गया 302 का, कि उसकी फायरिंग से मारा गया। अब मुझे बताएं कि जो एहसन शाह की जो फैमिली है वो एहसन शाह की मौत पे ववेला करे, उसकी इंक्वायरी कराए कि ये जाली मुकाबला है, या वो जो एक भाई नामजद कर दिया गया कत्ल के मुकदमे में उसकी जान छुड़ाएंगे? तो सर क्या आप समझते हैं इस तरह जुर्म जो है वो दब जाए? ठीक है, अब एंड क्या हुआ? एहसन शाह की फैमिली आज कहाँ है? पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, वो क्या कर रहे हैं। आवाज़ दबा दी गई। इधर सूरत हाल मुख्तलिफ है। अच्छा, अब एहसन शाह और तीफी बाट, ज़मीन आसमान का फर्क। ठीक है, बिल्कुल। एहसन शाह के पीछे कोई मुनासिब पैरवी करने वाला नहीं था। बिल्कुल। एहसन शाह के जो लवाकिन थे उनके इतने वसाइल नहीं थे। एहसन शाह का यूं तो बेशुमार लोग हैं जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। एहसन शाह का खुसूसी जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो इस दुश्मनी से रेलेवेंट केस को मिलाया। बिल्कुल। अब तीफी बाट की जो लवाकिन है या उनकी जो फैमिली है, तीफी बाट खुद तो चले गए हैं, हर चीज़ तो यहाँ पे ही रह गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। उनके पास वसाइल की कमी नहीं है, उनके पास भी लीगल टीमों की कमी नहीं है, उनके तल्लकात की कमी नहीं है। उनके जो बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, वो इस हवाले से खास मुतहर्रिक है। ठीक है। और एक चीज़ है, ख्वाजा अजहर गुलशन अगर अपने जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया उस पर डट गया, उसको बैठाना बड़ा मुश्किल है। तो ये चट्टा साहब का क्या बनेगा? मैं अभी चट्टा साहब की बात नहीं कर रहा, अगली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ। जी, ठीक है, ओके। ख्वाजा अजहर गुलशन स्टैंड ले जाते हैं, ठीक है, और ऐसे फोरम्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जहाँ से उन्हें ये तोक़ो के इंसाफ मिलेगा। ठीक है। तो ये मुबैना पुलिस मुकाबला उन पुलिस अफसरान के गले फिट हो जाएगा जिन्होंने किया। अच्छा, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने ऐसी कई मिसालें देखी। जी, ये पुलिस मुकाबला हुआ,
लवाकिन ने स्टैंड ले लिया, जी जी अदालत आलिया के हुक्म पर मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं पुलिस अफसरान के खिलाफ जी हुए बिल्कुल, हैं। बड़े देखें। और जो पुलिस अफसरान वो मुबैना पुलिस मुकाबला करते हैं उसके बाद उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता, अच्छा। क्योंकि कोई अफसर उनका भार नहीं उठाता। कोई अफसर ये नहीं कहेगा कि ये हमारे मशवरे से हुआ है या हमारे हुक्म से हुआ है। कि जब भी कोई एक पुलिस मुकाबला होता है वो एक अफसर का डिसीजन नहीं होता, ठीक है। ऊपर से चेन आती है सारी नीचे तक। बिल्कुल ठीक है। एक इंस्पेक्टर या एक डीएसपी या कोई थानेदार उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो खुद से डिसीजन ले कि मैंने इस बंदे को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारना है। ये एक सिस्टम है महकमा पुलिस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक और है। ये चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहना है, ठीक है। अब अगर जिन पुलिस अफसरान ने ये मुकाबला किया है या कोई भी किया, मैंने खुद ऐसे बेशुमार पुलिस अफसरान को देखा है कि वो फिर नौकरियों से भी जाते हैं, फिर वो बुरे हालात की ज़िंदगी भी गुजारते हैं, अफसरान उनका हाल नहीं पूछते। ऐसे कई मारे ही, ठीक है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर मेरी ये बात सुनेगा तो एग्री ज़रूर करेगा कि बाद में उनके साथ होता क्या है, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये आ गई, दूसरा एक और मैं आपको एंगल बताता हूँ आगे क्या हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। तीफी भट्ट दुबई की अदालत में सरेंडर करके आए, ओके। यानी काजी के सामने इस बात पे आमादगी का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और मुकदमात को फेस करना चाहता हूँ। बिल्कुल ये इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मौजूद है, ठीक है। कि एक मुलजम ने अदालत के आगे सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर देना, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी अगर कोई अदालत के आगे सरेंडर करता है तो उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो कानून का एहतराम कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसे। बाहर के ममालिक में इससे डबल एहतराम होता है, ओके। वहाँ पे कानून की बालादस्ती हमारी निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे वो सरेंडर करके आए, इंटरपोल ने हवाले किया पाकिस्तानी काम के, ठीक है। आए हैं और विद इन 24 आवर। अच्छा भाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत से लोगों ज़बान ज़द आम है, लोग कह रही हैं, उनके पर्दा फ़िक्र से ये सवाल जो कि टकरा रहा है, कहते हैं कि तीफी भट्ट एक बड़ा नाम था, आखिर वो इनके झांसे में कैसे आ गया, वो पाकिस्तान वापस कैसे आया? झांसे वाली ये बात कहानी मुझे नहीं, थोड़ी मैं सी वही लोगों कह को रहा हूँ, समझाएं। ये झांसे वाली बात कतई नहीं है। ये ठीक जो एक अफवाहें है ना जी, उन्हें झांसे में ला के बुलाया गया है, उनकी मुखबरी की गई है। तीफी भट्ट जिस दिन से दुबई थे उनकी फील्डिंग वहाँ लगी हुई थी। अच्छा, ठीक है। और फील्डिंग क्या लगी हुई थी, वो रेड वारंट उनके थे, ठीक है। वो अलग बात है। रेड वारंट बाद में डेथ वारंट बन गया उनके। वो रेड वारंट थे, उनकी फील्डिंग लगी हुई थी। वहाँ की जो सीआईडी थी वो भी एक्टिव थी। ओके। और दुबई में आप ज़्यादा देर रोपोश नहीं रह सकते, उनके पास जो जदीद टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास है, हम तो उनके पास को भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। और ये खालिस्तान जो फील्डिंग थी, जो मेरे ज़राए बताते हैं, वो तीफी भट्ट के लिए थी। अच्छा। ये बात कहना जी वो गुजरा वाले के 2 बंदे पकड़ने गए थे, आगे ये बैठे थे, तो गुजरा वाले 2 बंदे आज तक सामने क्यों नहीं आए जो पकड़े थे? बड़ी बात कर दी, बिल्कुल ठीक है सर। सामने लाए ना, बिल्कुल तो वो कहें जी ये 2 बंदे हमने पकड़े, इनके साथ वहाँ तीफी भट्ट भी थे, वो तो इश्तिहारी आज तक सामने नहीं आए। मैं भी अब ले आए सामने कि ये भी पकड़ के लाए थे। बट बात फिर वही आती है कि वो अदालत में सरेंडर करके आए थे। ठीक है। दूसरी बात, 70+ उनकी एज है, जो सीनियर सिटीजनशिप में आती है। हमारे यहाँ सीनियर सिटीज़न को एहतराम नहीं दिया जाता, बाहर के कंट्रीज़ में बहुत दिया जाता है। इसके बाद मैं आपको इंटरपोल के चार्टर्ड की बात कर रहा हूँ। उनका चार्टर्ड क्या है? बिल्कुल। इंटरपोल का चार्टर्ड ये है कि जिस वक्त आप किसी मुलज़म को उसके मुल्क के जिस मुल्क का भी मतलूब होगा उसके हवाले करेंगे, तो उस आइन के मुताबिक उनके कि वो ये फ़र्ज़ होता है कि आप ले जाएं, उसका ट्रायल करें, ठीक है, अदालत में उसको पेश किया जाए। ओके। पहले तफ्तीश, फिर अदालत, और उसकी सज़ा या जज़ा का फ़ैसला अदालत ने करना है, जो एक कानून है। ठीक है। ठीक है, ये एक चलता है वहाँ पे। ओके। मावराए अदालत तो पूरी दुनिया, कत्ल जो है पूरी दुनिया में नहीं माना जाता ना इस चीज़ को, ये हमारे यहाँ ही चलता है जी। और इस चीज़ को वो लोग बड़ा माइंड करते हैं। ठीक है। इंटरपोल का एक विंग है CCF, ओके। ठीक है। और ये बात आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगी जी, ठीक है कि ये मामला वहाँ पे भी हाईलाइट हो चुका है। अच्छा, दुबई में भी इसके इंटरपोल में, इंटरपोल। अच्छा अच्छा, इंटरपोल में, ओके। अब होना क्या है आने वाले वक्त में, बाहर से जितने लोगों को लाया गया आज तक, जी जी, उनमें से दर्जनों ऐसे हैं जिन्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। ओके। ठीक है, ठीक है। बट फिर बात वहीं आ गई कि वो परसू नहीं कर सके, वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। ठीक है।
और अगर इधर से इस इशू पे आवाज़ बुलंद हो गई और कुछ हलचल इंटरपोल में इस वक्त चल रही है, ठीक है, वो इस चीज़ का नोटिस ले रही हैं, ये हमारे थ्रू एक बंदा है हैंड ओवर किया गया है, ठीक है, उसके बाद उसको मावरा अदालत कत्ल कर दिया गया है, तो नेक्स्ट इंटरपोल पाकिस्तान का एतबार नहीं करेगा। अच्छा, वो मतलब और ये आने वाले वक्त में ये देखे ना किस लेवल पे बात चली जी, गई है। जी, अब ये बिल्कुल। बात इस दुश्मनी से ऊपर की है कि ये मुल्क की लेवल पे बात आ जानी है कि इंटरपोल पाकिस्तानी काम का एतबार नहीं करेंगे, इनके हैंड ओवर को बंदा नहीं करेंगे। भाई साहब उन्होंने कोई बरहमी का भी इजहार किया है? वो थोड़े दिन वेट करें आप। कोई मैंने कुछ चीज़ें आपको इशारतन बता दी हैं, ओके, आपको नाम भी बता दिए हैं कि उनका ठीक कौन सा विंग है, ये ओके, चीज़ें ठीक है, चल रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो और ये आने वाले फिर एक और चीज़ जी। जो सबसे ज़्यादा चीज़ काउंट की जाती है, जी अच्छा लोग भला क्या समझेंगे कि पता नहीं मैं तीफी भट्ट की फेवर कर रहा हूँ, अब बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हाँ, कहेगा लोग मैं भी- फेवर नहीं, मैं एक उन रूल्स की बात कर रहा हूँ, जी, ठीक है। अब वो क्या है, तीफी भट्ट मुलजम थे, मुजरम नहीं थे। मुजरम वो टीपू ट्रका वाला के घराने के थे उनकी नज़र में ना, ठीक है, कानून ने अभी उन्हें मुजरम नहीं था बनाया, अभी वो मुलजम थे। ओके, पुलिस ने उनको गुनहगार लिखा, हम्म, अभी उन्होंने आना था तफ्तीश, अगर पुलिस अगर वो क़ायदो ज़वाबत जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चलती, जी सामने तफ्तीश होती ना, जी बिल्कुल, अपना मौक़िफ़ देते वो। बिल्कुल ऐसे ही, अगर वो बेगुनाह थे जिस तरह वो कहते थे, वो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कोई शवाहिद देते, अगर वो शवाहिद नहीं दे सकते तो पुलिस ने तो ऑलरेडी गुनहगार लिखा था। बट एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हेयरिंग ओके, मैंने देखने का मौका मिला, जी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का ये मुकालमा हुआ एक पुलिस अफिसर के साथ। वो क्या था, जी, उन्होंने उसे उस केस के बारे में पूछा, तो वहाँ पे एक पुलिस अफसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसकी, जी, उसने कहा जी ये गुनहगार है मुलज़म का। ठीक है, तो जज साहब ने उस पर बरहमी का इज़हार किया अच्छा, कि आप लोग कौन होते हो किसी को गुनहगार या बेगुनाह कहने वाले, ये अदालत का राइट है। अदालत आपकी तफ्तीश देख के, अदालत हक़ाइक़ को वाक़यात देख कर, अदालत शवाहिद को देख कर, गवाहान को देख कर फिर ये फैसला करेगी कि ये गुनहगार है या बेगुनाह है। इट्स नॉट योर राइट, ओके, ये राइट हमारा है। बिल्कुल ऐसे ही, तो जब तक अदालत किसी को मुजरम ना ठहराए, आप उसको मुजरम नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही, मुलजिम तो कह सकते हैं, एक मुजरिम दुश्मनदार नहीं। जैसा टीपू ट्रका वाला के लिए वो मुजरम थे, बिल्कुल, पर अभी कानून की नज़र में वो मुजरम नहीं थे, मुलजम थे।